सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, अनया राधितो एका गोपी कह करके पुकारा। भगवान जब महाराज का आनंद राधा को प्रदान करने लगे, लेकिन आज राधा का हृदय भी अहंकार से मुक्त नहीं रह पाया। राधा को महाराज का आनंद कन्हैया प्रदान कर रहे थे और राधा के मन में भी ये भाव आ गए कि मैं तो सभी गोपिकाओं से सर्वश्रेष्ठ हूँ। समस्या कहाँ आती है महाराज जीवन में? जब व्यक्ति ये मान लेता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ। ये जो ही सिद्धांत है ना, ये जीवन में महाभारत कराता है। इसलिए ही सिद्धांत पर मत जिया करो, भी सिद्धांत पर जिया करो। मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मुझे ही आता है, मुझे ही पता है, मैं ही करने वाला हूँ, ये जीवन में गर्त की ओर ले जाता है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मेरे पिताजी तो मेरे पिताजी, पर दूसरे के पिताजी का हम सम्मान न करें। इसलिए ही सिद्धांत नहीं, भी सिद्धांत रखा करो। और जहां ही सिद्धांत आता है वहां ईगो टकराते हैं लोगों के आपस में। मैंने कह दिया वही मानना पड़ेगा। ये समस्याएं जब आती है ना, तब परिवार टूटते हैं, तब समाज टूटते हैं, तब घर टूटते हैं। सुंदर लिखा है किसी ने, कुछ कह गए, कुछ सह गए और कुछ कहते कहते रह गए। ध्यान देना पंक्तियों पर। जीवन में कुछ कह गए, कुछ सह गए और कुछ कहते कहते रह गए। मैं सही तुम गलत, मैं ही सही और तुम गलत, इसी बात में न जाने कितने रिश्ते ढह गए। इस एक बात में न जाने कितने रिश्ते ढह गए। स्वयं को सही बताना और सामने वाले को गलत बताना, अपने आप को श्रेष्ठ बताने की होड़ जीवन में कई रिश्तों को समाप्त कर देती। इसलिए ही सिद्धांत में नहीं, भी सिद्धांत पर रहो। मैं ही श्रेष्ठ नहीं, मैं भी श्रेष्ठ हूं। मैं भी अच्छा हूं, अच्छी बात है, लेकिन मैं ही अच्छा हूं तो क्या संसार और अन्य प्राणी नहीं है संसार में? इसलिए जीवन में भी सिद्धांत को अंगीकार करो। आज राधा जब महाराज का आनंद प्राप्त कर रही थी तो राधा के मन में आ गया कि मैं ही तो श्रेष्ठ हूं संसार में। सारी गोपिकाओं को छोड़कर कन्हैया मेरे पास चले आए। और नृत्य करती करती राधा ने कन्हैया से कहा, कन्हैया मैं नृत्य करती करती थक गई हूं, जरा मुझे कंधे पर बिठा लो थोड़ी देर। कन्हैया ने कहा, हाँ हाँ राधा आओ, अभी कंधे पर बिठाता हूं। और अंतर मन में जो भाव चल रहे थे, भगवान तो अंतर्यामी, भगवान समझ गए राधा के मन के भाव। और जैसे ही भगवान नीचे बैठे, आज राधा कंधे पर बैठने लगी। अब महाराज विद्यार्थियों को देखा ना अपने स्कूल में, कोई कुर्सी पर बैठे और पीछे कोई बच्चा कुर्सी खसका ले तो उसकी क्या अवस्था होती है। ऐसे ही जैसे ही राधा आज भगवान के कंधे पर बैठने लगी और भगवान अंतर ध्यान हो गए, राधा धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। भगवान ने सोचा आज कंधे पर बैठ रही है, कल, इसलिए भगवान ने कंधे पर भी नहीं बिठाया। लेकिन अहंकार जागृत हुआ था तो भगवान राधा को भी छोड़ करके चले गए। इसलिए आप विचार कर लेना, भगवान ने अहंकार न ब्रह्मा का रहने दिया, न इंद्र का रहने दिया। जो उनकी प्रिय गोपिकाएं थी उनके हृदय में भी अहंकार आया तो भगवान क्षण मात्र में छोड़ करके चले गए। राधा जैसी भगवान की प्रेयसी कौन हो सकती है? लेकिन अहंकार को भगवान ने स्वीकार नहीं किया, अंगीकार नहीं किया। और भगवान जब वहां से अंतर ध्यान हुए, आज राधा ने भी करुण क्रंदन किया है। पीछे से गोपिकाएं आ रही थी, वो भी मिल गई और गोपिकाओं ने कहा, जैसी तेरी दशा वैसी मेरी दशा। राधा भी रुदन कर रही है, गोपिकाएं भी करुण क्रंदन कर रही है, किसी भी तरह से पुनः कृष्ण को प्राप्त करना चाहती है। और उसी समय यहां जो गोपिकाओं के और राधा के भाव प्रकट हुए, भागवत के प्राण रास पंचाध्यायी हैं और रास पंचाध्यायी के प्राण गोपी गीत को कहा गया है। यहाँ पर भागवतकार सुखदेव जी महाराज ने गोपिकाओं के करुण क्रंदन को अपने शब्दों में बांधा है। और इस समय जो राधिका का और गोपिकाओं का करुण क्रंदन निकला, सुखदेव जी ने इसे गोपी गीत नाम दिया है, जो रास पंचाध्यायी के प्राण है।
एक एक शब्द में इतनी अद्भुत कारुण्यता है, इतनी अद्भुत गंभीरता है गोपिकाओं का। गोपिकाओं के हृदय से जो भगवान को गोपिकाओं ने मनाया है, सुखदेव जी महाराज उसे गोपी गीत के माध्यम से प्रदान करते हैं।